दोस्तों, आज की कहानी हम सबको बहुत कुछ सिखाने वाली है। कई बार हम बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हो जाते हैं कि जैसे ही कुछ बुरा हुआ तो हम उदास हो जाते हैं और पल भर में जब कुछ अच्छा घटित होता है तो हम खुश हो जाते हैं। हमारे विचार बहुत जल्दी ही बदल जाते हैं। दोस्तों, हम यह नहीं सोचते कि जो कुछ घटित हुआ है वह हमारे लिए अच्छा है या बुरा। हमारे साथ घटी घटना का भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें खुद पता नहीं होता है। यदि आपके साथ कोई घटना घटित हुई है, कठिन परिस्थितियों में धैर्य का महत्व सिखाते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, एक किसान था जिसके पास एक घोड़ा था। वह अपने इस घोड़े से बहुत प्यार करता था। उसे अपने घोड़े पर बहुत गर्व था, जो किसान की कमाई का जरिया भी था। अपने इस कमाई से किसान अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन एक दिन वह घोड़ा भाग गया। उसके भागने के बाद समाज के लोग और उस किसान के पड़ोसी उसके पास आकर के उससे कहने लगे, हे भगवान, तुम्हारा घोड़ा जिस पर तुम्हें बहुत घमंड था वह तो भाग गया। उसको सांत्वना देने लगे कि उसके साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। लेकिन किसान ने उसका जवाब बहुत ही सहजता से देते हुए कहा, हाँ, बहुत बुरा हुआ। दोस्तों, कुछ समय के बाद अगले दिन घोड़ा वापस आ गया। लेकिन सिर्फ वह घोड़ा वापस नहीं आया, बल्कि अपने साथ 3 जंगली और घोड़ों को लेकर के आया। और उसके पड़ोसी उसके पास आते हैं, समाज के लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि देखो, तुम्हारा घोड़ा अकेला ही नहीं अकेला ही नहीं बल्कि और अपने साथ 3 जंगली घोड़ों को लेकर के आया है। फिर एक दिन उसके बेटे ने उस जंगली घोड़े के साथ उसको सिखाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन अचानक घोड़े ने उसको उठा करके अपने पीठ से गिरा देता है और उसका पैर टूट जाता है। फिर गांव के लोग, समाज के लोग उसके पास आते हैं और सांत्वना देते हैं कि देखो, जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ और तुम्हारे बेटे का पैर जंगली घोड़े ने तोड़ दिया। लेकिन कुछ समय के बाद उस राज्य में अचानक युद्ध छिड़ जाता है और सेना आती है। गांव के सभी नवयुवकों को भर्ती करने के लिए सेना में लेके चली जाती है और उसका बेटा उसके घर में रह जाता है। फिर गांव और समाज के लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं, तुम्हारे साथ तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हारा बेटा तो घर पर है, लेकिन हमारे सबके बच्चे सेना में चले गए। और वो किसान बड़ी सहजता से वही जवाब देता है, हाँ, जो हुआ। दोस्तों, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? हमारे लिए चीजों को नकारात्मक ढंग से सोचने में जरा भी समय नहीं लगता है। जब भी कुछ हमारे अनुकूल नहीं होता तो हम उसे बुरा ही समझते हैं। लेकिन सच बात तो यह है कि कोई नहीं जानता कि जो हमारे साथ जो घटा हुआ है वह बुरा है या अच्छा। दोस्तों, इस कहानी में उस किसान का भावों में परिवर्तन परिस्थितियों के कारण होता है। बुरी परिस्थितियों में वह नकारात्मक हो जाता है और अच्छी परिस्थितियों में वह सकारात्मक। इन नकारात्मक और सकारात्मक परिवर्तन के बीच के समय में धैर्य रखना
बहुत ही जरूरी होता है। क्या आप वाकई में यह बता सकते हैं कि हमारे साथ जो घट रहा है वो गलत है या सही, बिना यह जाने कि भविष्य में उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हम पर या हमारे जीवन पर? मुझे लगता है आप सब में से या हम सब में से सबका जवाब एक ही होगा, नहीं। दोस्तों, हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे बहुत से महान लोग हैं जो अपने जीवन में असफल हुए, हारे, अनेक बड़ी-बड़ी बीमारियों से लड़े, किंतु उन्होंने कभी भी अपना धैर्य नहीं खोया और ना ही हार माने। यही आगे चलकर बड़े प्रसिद्ध हुए, सफलता के मुकाम पर पहुंचे और महान बने। हमारे बड़े बुजुर्ग सही ही कह गए हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह छोटी सी लाइन हमें बहुत कुछ सिखा जाती है और ये हमें कभी ना भूलना चाहिए। मेरे प्यारे दोस्तों, हमें हमेशा कोशिश करते ही रहना चाहिए और जीवन के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते चलें। दोस्तों, किसी बात को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना है, अपने आप को शांत रखना है, अपने काम से काम रखना है। बस दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है और यही प्रेरणा देती है। बस आज के लिए इतना ही है दोस्तों। यदि आपको पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे किसी और विषय को लेकर के। देखते रहे ब्रिजेश मोटिवेशन।